Hello friends, myself Raja Singh Chauhan. I am from IIPS DIV. Today I am solving the internal test paper of Computer Oriented Numerical Method Test 1 Set B. Question number 3. Give the output of Gauss-Jordan algorithm for ये मैट्रिक्स दे के रखी है हमें 10 -7 3 5 6 R1 ये रो 1 है, रो 2 रो 3 रो 4 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4. इसको हम एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. Firstly, we understand the concept of Gauss-Jordan method. A Gauss-Jordan method is used to solve the system of linear equations. जो Gauss-Jordan method होती है उसे हम यूज करते हैं for solving the system of linear equations. ठीक. And we use row operations to convert matrix into reduced echelon form. मतलब हम क्या करते हैं, रो operations यूज करते हैं to convert a matrix into reduced echelon form. इसको echelon form में convert करने के लिए. And we convert matrix into diagonal form. और हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. मतलब कि जो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट है जीरो हो जाएंगे, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट ऊपर के एलिमेंट भी जीरो हो जाएंगे. इसमें ये इसके नीचे के ऊपर डायगोनल का मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट रहेगा, उसके ऊपर नीचे सारे एलिमेंट को हमको जीरो करना है. तो हम सॉल्व करते हैं इस मैट्रिक्स को. फर्स्ट ये मैट्रिक्स हमें दे के रखी है, इसे हम रो 1 मानेंगे, रो 2 रो 3 रो 4. ये कॉलम 1 होता है, कॉलम 2 होता है, कॉलम 3 होता है, कॉलम 4 होता है और कॉलम 5. ठीक. अब हम क्या परफॉर्म करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे. सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 10 की हेल्प से मतलब इस कॉलम मतलब डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से हमें इसके नीचे के सारे एलिमेंट को जीरो करना है. तो हम कैसे करेंगे इसको, हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. ये R2 माइनस R2 टेंस टू R2 माइनस माइनस 6/10 R1. अब 6/10 किसे आए हम, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, R2 में से R1 को माइनस करना है. मतलब इक्वेशन सेकंड में से इसको अपन इक्वेशन सेकंड अभी इनिशियलाइज कर लेते हैं. ये इक्वेशन फर्स्ट है, एक सेकंड थर्ड फोर्थ. ठीक. तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड को हमें करना है ना, किसमें से, इक्वेशन फर्स्ट में से. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट. ठीक. इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करा अपन ने. फिर हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड का कोफिशिएंट है वो ऊपर लिखेंगे, -6 कोफिशिएंट है, ये -6 कोफिशिएंट है, डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट का कोफिशिएंट मतलब कि 10. ठीक. तो क्या हो जाएगा, ये R2 माइनस माइनस 6/10 R1. ठीक. फिर हमें इसको भी जीरो करना है, किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से. तो हम क्या करेंगे, R3 को जीरो करना है. तो R3 लिखा हमने, माइनस करा, किसमें से करना है, R1 में से माइनस करना है, तो ये R1 लिख दिया. अब जो R3 का कोफिशिएंट है वो क्या जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और R1 का मतलब जिसमें से अपन को माइनस करना है उसका कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा इस तरीके से. तो ये R3 हमारा निकल आएगा. ठीक. ये भी जीरो हो जाएगा. फिर हमें R1 की हेल्प से क्या करना है, R4 को जीरो करना है. तो R4 को जीरो करना है ना, तो R4 टेंस टू R4. R4 में से किसको माइनस करना है, R1 को माइनस करना है, तो माइनस R1. ठीक. R4 का कोफिशिएंट ऊपर लिखेंगे हम, ये 5. R1 का कोफिशिएंट नीचे लिखेंगे 10. ये जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, डेट इज ये क्या मिली, 10 0 0 0. मतलब कि फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से हमने उसके सारे नीचे के एलिमेंट को क्या कर दिया, जीरो कर दिया. अब हम क्या करेंगे, सेकंड डायगोनल एलिमेंट के हमारे पास 3.8 है, इसकी हेल्प से इस ऊपर वाले एलिमेंट को एक को जीरो करना है और ये नीचे के दो एलिमेंट को जीरो करना है. मतलब कि -7 को भी जीरो करना है, 3.1 को जीरो करना है और -5.5 को जीरो करना है. किसकी हेल्प से, सेकंड एलिमेंट मतलब R2 की हेल्प से जीरो करना है. अब क्या करना है, हमें R1 को जीरो करना है. पहले तो हम R1 लिखेंगे, किसमें से करना है, R1 माइनस R2. इसकी हेल्प से सेकंड की हेल्प से तो R2 लिखा. R1 का कोफिशिएंट कितना है, -7 है, तो -7 ऊपर लिखा. R2 का कोफिशिएंट कितना है, 3.8, तो 3.8 लिखा हमने. जब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब 7 की प्लेस पे क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा. इसी कैसे हमने R3 को परफॉर्म किया. R3 में से किसको माइनस करना, R1 R2 को माइनस करना, मतलब 3.8 को. R3 का कोफिशिएंट ऊपर आएगा, R2 का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा. ठीक. इसको सोल्व करेंगे, ये भी जीरो हो जाएगा. R4 को भी इसी कैसे सोल्व करेंगे हम, तो इससे हमारे पास एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, डेट इज ये. मतलब कि 10 0 0 0. यहाँ पे क्या डायगोनल एलिमेंट, इसकी हेल्प से हमने ऊपर का जीरो एलिमेंट कर दिया, नीचे का जीरो एलिमेंट कर दिया. अब थर्ड इसमें क्या करेंगे हम, जो ये 2.44 है ना, इसकी हेल्प से एक तो नीचे वाले एलिमेंट को जीरो करेंगे और इसके दो ऊपर वाले एलिमेंट को जीरो करेंगे. मतलब R1 को जीरो करना है, R2 को जीरो करना है और किसको करना है, R4 को जीरो करना है. ठीक. तो क्या करेंगे, R1 माइनस किसकी हेल्प से, R3 की हेल्प से, तो R3 लिखा. R1 का कोफिशिएंट ऊपर, ये R1 4.47 कोफिशिएंट ऊपर, नीचे R3 का कोफिशिएंट 2.44, ये R3 का कोफिशिएंट
ऐसे कैसे हम R2 को करेंगे, R2 माइनस किस में से करना, R2 को R3 में से माइनस करना, R3 में से माइनस करा, R2 का कोफिशिएंट लिखा अपन ने 0.8 लिखा, R3 का कोफिशिएंट लिखा 0.4, इसको सोल्व करा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक, R2 0 हो जाएगा। फिर R4 भी ऐसे करेंगे, R4 माइनस R3, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, R4 का कोफिशिएंट ये रहा -2.34 -2.34 अपॉन डिवाइडेड बाय 2.34 मतलब R3 का कोफिशिएंट, ये इसको सोल्व करा तो हमारे पास एक और नई मैट्रिक्स जनरेट हुई, दैट इज ये, मतलब क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स हो रहे हैं, इस डायगोनल मतलब 2.4 के दोनों एलिमेंट 0 हो गए, नीचे के भी 0 हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो 9.93 है ना, इसकी हेल्प से ऊपर के सारे तीनों एलिमेंट को हमको क्या करना है, 0 करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो, R1 टेंस टू R1 माइनस किसकी हेल्प से, R4 की हेल्प से, इसको सोल्व करा अपन ने, क्या करा, R1 का कोफिशिएंट लिखा ये रहा -15.73, R4 का कोफिशिएंट लिखा 9.93, इसको सोल्व करा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब R1 0 हो जाएगा। इसी कैसे R2 को सोल्व करेंगे, फिर हम R3 को सोल्व करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक और न्यू जनरेटेड मैट्रिक्स मिलेगी, डेट इज 10, 3.8, 2.44, 9.93, उसके सारे एलिमेंट मतलब डायगोनल एलिमेंट यहाँ बनेंगे, उसके अपर ट्रायंगुलर के एलिमेंट भी 0 हो जाएंगे और लोअर ट्रायंगुलर भी 0, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हमारे पास बचेंगे। और ये हमारे पास क्या है, इसकी करस्पॉन्डेंस वैल्यू है, मतलब कि 10, मतलब कि x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, इस तरह से। तो हम इसकी अब वैल्यूज निकालेंगे। वी कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू करस्पॉन्डिंग एकलन फॉर्म, है ना, एकलन फॉर्म, मतलब कि x1 क्या हो जाएगा 49.99/10, तो इसकी वैल्यू, इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये मिलेगी, ये x1 की वैल्यू हमारे पास यही, x2 की आई, x3 की आई, x4 की यही, ठीक। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।